हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो की टॉपिक में कपड़ा और सीमेंट से किस तरह से प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं, वो भी घर पे बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। आप भी इस तरीके से प्लांटर्स बनाना चाहते हैं, प्लांट्स लगाना चाहते हैं, चाहे इंडोर प्लांट्स हो या फिर आउटडोर प्लांट्स, जिस तरीके से भी प्लांट्स लगाना चाहे लगा सकते हैं। प्लांट्स लगाने के बाद इस तरह से प्लांटर्स देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। आप अपनी प्लांट्स के लिए इस तरीके से प्लांटर्स को बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिए ताकि आप अपनी गार्डनिंग के लिए बहुत खूबसूरती के साथ इस तरह से प्लांटर्स बना सकते हैं। मैं पहले भी इस तरह से प्लांटर्स बना के आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो होगा कुछ डिफरेंट तरीके से इस प्लांटर्स को मैंने बनाई हूँ ताकि आपको बनाने में बहुत आसान हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह से कपड़ा लेना होगा। जो घर पर पुरानी बेडशीट वगैरह होती है उससे आपको लेना है। जो बेडशीट के कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है, ना कि बहुत ज़्यादा पतला होता है। इस तरह से ही कपड़ा होना चाहिए जो कपड़ा घर पे यूज़ नहीं होता हो। फटे पुराने बेडशीट से इस तरीके से कपड़े को कट करके निकालना है। कपड़े को निकालने के बाद इस तरीके से फोल्डिंग करना है। जो बीच के सेंटर पॉइंट होती है, फोल्डिंग करने के बाद बीच सेंटर पॉइंट से इस तरीके से कपड़े को गोलाई आकार में कट करके निकालना है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको कपड़े को कट करके निकालना है। जो कपड़े को आपने लिए होंगे कपड़े के बीच में होना चाहिए। उसके बाद इस तरह से आपको बैलून लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बैलून का साइज जितना बड़ा होगा आपके प्लांटर्स भी उतना ही बड़ा बन के तैयार होगा। बैलून को लेने के बाद बैलून के अंदर हवा भर लीजिए। उसके बाद इस तरीके से सामने हिस्से को गार्ड बांध लीजिए। जितना भी प्लांटर्स बनाना चाहते हैं उतना बैलून ले सकते हैं। बैलून को लेने के बाद इस तरीके से आपको प्लास्टिक डब्बा लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्स की सामने हिस्सा जितना चौड़ाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से भी आप डिब्बे को ले सकते हैं। अगर इससे भी चौड़ाई डिब्बा लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। लेने के बाद इस तरीके से आपको बैलून को रखना है। दोनों को इस तरह से लेने के बाद टेप से इस तरीके से आपको चिपका लेना है। बैलून जो है डब्बे के ऊपर इस तरीके से बीच में होना चाहिए, वन साइड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ध्यान में रखते हुए टेप को इस तरीके से चिपका लेना है। कपड़े को सीमेंट मिक्सर में डालने से पहले यहाँ पे अगर आप चाहे तो बैलून के ऊपर नाप भी सकते हैं। कपड़े को कटिंग करते समय इस तरीके से थोड़ी सी कपड़े को आपको कट करके रखना है, आगे ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इस तरह से सीमेंट लेना है। सीमेंट में पानी मिला के मिक्सर तैयार करना है। मिक्सर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इस तरीके से बनाइए, अच्छा से कपड़ा भीग जाना चाहिए। मिक्सर बनाने के बाद इस तरीके से आपको कपड़े को लेना है। सीमेंट मिक्सर के अंदर अच्छा से कपड़े को पलटाते हुए भिगाना है। कपड़ा सब तरफ से सीमेंट मिक्सर में भीग जाना चाहिए। उसके बाद कपड़े के अंदर की एक्स्ट्रा पानी को इस तरीके से निकाल दीजिए। एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद दोनों हाथ में कपड़े को फैलाते हुए बैलून के ऊपर रखना है। कपड़े को बैलून के ऊपर रखते समय कपड़े की जो सेंटर पॉइंट है बीच में आना चाहिए। इस तरीके से आपको रखना है। डालते समय ध्यान में रखते हुए अगर इस तरीके से बीच में डालेंगे तो सब तरफ से कपड़ा जो है बराबर आएगी। अगर किस तरफ से कम ज़्यादा आपको दिखाई दे, अभी इसी समय ही आपको एडजस्ट करना है। अभी ये गीला है, आप जिस तरीके से एडजस्ट करेंगे आपकी पॉट्स भी उसी तरीके से बन के तैयार होगा। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अच्छा से आपको कपड़े को एडजस्ट करना है। उसके बाद इस कपड़े को भी सीमेंट मिक्सर में डालना है। कपड़े को कटिंग करते समय इस तरीके से लंबाई में थोड़ी सी कपड़े को कट करके इस तरीके से आपको लेना है। सीमेंट मिक्सर में कपड़े को भिगाने के बाद बैलून के ऊपर से इस तरीके से लेते हुए अच्छा से यहाँ पे आपको टाइट बांधना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से अच्छा से बांधने के बाद कैंची की मदद से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है कट करके हटा दीजिए। उसके बाद बचा हुआ कपड़ा अंदर की ओर मोड़ लीजिए। सूखने के बाद ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, बाद में फिर एडजस्ट करना भी चाहेंगे तो भी नहीं हो पाएगी। इसलिए अभी आपको अच्छा से एडजस्ट करना है। कहीं से भी अगर कपड़ा कम ज़्यादा दिखाई दे तो थोड़ा सा खींच के कपड़े को एडजस्ट कर सकते हैं। कपड़े को स्क्वायर में कट करते समय बीच के हिस्सा इस तरीके से कट करके इसलिए निकाले थे, आगे जो है प्लांटर के नीचे की बेस बनेगी, इसलिए इस तरीके से कपड़ों को कट करना बहुत ज़रूरी है। बैलून के ऊपर कपड़े को अच्छा से एडजस्ट करने के बाद बचा हुआ मिक्सर इस तरीके से ऊपर से आप कोटिंग कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे चाहे तो एक साथ में 3-4 भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये एक दिन में या एक बार में नहीं बनेगी, थोड़े थोड़े में ही आपको बनाना है। इस तरीके से कोटिंग करने के बाद यहाँ पे हमें एक दिन के लिए रखना होगा। तो चलिए इसे छायादार जगह में एक दिन के लिए रख लेते हैं। दूसरे दिन काफ़ी अच्छा से सूख चुका है। अंदर की बैलून को निकालने से पहले बाहर की ओर और एक कोटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोटिंग करने के लिए यहाँ पर दोबारा सीमेंट और पानी मिला के एक गाढ़ा मिक्सर तैयार करना है। मिक्सर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से ही गाढ़ा रखना है। कपड़े के ऊपर एक मोटी लेयर बन जाएगी। बहुत आसान तरीके से आगे जो है बैलून को निकाल पाएंगे। यहाँ पर कोटिंग करते समय इतना हिस्सा ही आपको कोटिंग करना है, नीचे हिस्से में आपको कोटिंग नहीं करना है। आगे जो है एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट करके निकालना है, इसलिए बीच की जो हिस्सा है उतना ही आपको कोटिंग करना है। जहाँ तक बंधा हुआ है वहीं तक कोटिंग करना है। इस बात का भी ध्यान रखिए, हर वीडियो में आपको मैं बताती हूँ
जब भी इस तरीके से सीमेंट और कपड़े से क्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, ऐसी जगह पे बनाइए जहाँ पर धूप नहीं आती हो। जब तक ये पूरी तरह से बन के रेडी ना हो जाए, तब तक इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए। अगर बनाते समय इसके ऊपर धूप पड़ेगी या फिर धूप में रखेंगे, निकालते समय कपड़ा जो है फैल सकती है या फिर क्रैक भी हो सकती है। छायादार जगह में ही बनाना चाहिए। तो चलिए इसे इस तरीके से कोटिंग करने के बाद फिर से हमें एक दिन के लिए छायादार जगह में रखना होगा। उसके बाद इसे हमें पलटा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, दूसरे दिन अच्छा से ये सूख चुका है। इसे अभी हमें निकालना है। इस तरह से सूखने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो पानी के स्प्रेयर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से पोर्ट्स या फिर बास्केट रखिए, उसके ऊपर इस तरीके से पलटाते हुए रखिए। निकालने से पहले कपड़े को बाहर की ओर इस तरह से फोल्डिंग कीजिए। बहुत आसानी से फोल्डिंग हो जाएगी। इसलिए मैं इसके ऊपर कोटिंग नहीं करी थी, ताकि कपड़े को इस तरीके से पलटाने में आसान हो। जब तक इस तरीके से कपड़े को पलटा ना ले, तब तक इसके ऊपर कोटिंग नहीं करना चाहिए। डब्बे के ऊपर जो टेप पट्टी लगा हुआ है उससे आप हटा लीजिए। बहुत आसानी से इस तरीके से डब्बा जो है निकल जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से बहुत आसानी से निकल गया है। यहाँ पर अंदर की बैलून को निकालने से पहले बाहर की ओर जो कपड़ा है, कैंची की मदद से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकालना है। कपड़े को डालते समय अगर कहीं पर भी कम ज़्यादा हुआ होगा या फिर कहीं से कम ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, कैंची की मदद से इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल सकते हैं। चारों कोना जो है बराबर कर सकते हैं, ताकि आगे इसके ऊपर जो भी कोटिंग करेंगे, प्लांटर्स भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ अच्छी दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पे कपड़े को दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं कट करके। प्लांटर्स को जितना अच्छा से फिनिशिंग के साथ तैयार करते हैं, आगे हमारी प्लांटर्स भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। यहाँ पर अभी बैलून को निकाल सकते हैं। कैंची की मदद से इस तरीके से निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से बैलून जो है निकल चुका है। अंदर से बैलून को निकालने के बाद नीचे की ओर इस तरीके से होल्स दिखाई देगी। यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा सीमेंट लगा हुआ है, इस तरीके से निकाल दीजिए। कुछ इस तरीके से गोलाई आकार दिखाई देगी। तो चलिए नीचे की बेस बनाते हैं। नीचे की बेस बनाने के लिए नीचे इस तरीके से प्लास्टिक बिछाना है। बेस बनने के बाद निकालने में आसान हो, इसलिए नीचे प्लास्टिक बिछाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो काम करेंगे वो बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हमारी प्लांटर्स जो है मजबूत बनी रहेगी। उसके लिए इस तरीके से आपको सीमेंट और सैंड लेना है। यहाँ पर मैं बराबर मात्रा में ले रही हूँ। जितना सीमेंट है उतना मैंने सैंड मिलाई हूँ। दोनों को बराबर मात्रा में लेके उसमें पानी मिला के इस तरह से मिक्सर में तैयार करी हूँ। यहाँ पर सैंड मिला के अगर मिक्सर बनाते हैं तो आपकी प्लांटर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। कम से कम 2 इंच हाइट लेयर उतना अंदर डालना चाहिए। 2 इंच हाइट में जब इस तरीके से डाल लेंगे, उसके बाद इस तरह से लकड़ी की मदद से बीच में सेंटर पॉइंट में ड्रेमेज होल बनाना है। अभी ये गीला है, इसी समय अगर बना लेते हैं तो आगे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ड्रेमेज होल बनाने के बाद इस तरीके से एक दिन के लिए रखना होगा। दूसरे दिन सूखने के बाद जब इस तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पर हमें दोबारा अंदर से बाहर से दोनों तरफ से कोटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोटिंग करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको दोबारा फिर से सीमेंट लेना है। उसमें पानी मिला के एक गाढ़ा मिक्सर तैयार करना है। सबसे पहले हमें अंदर की ओर कोटिंग करना है। उसके लिए मिक्सर जो है थोड़ी सी गाढ़ा होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से मिक्सर बना लीजिए। यहाँ पर प्लांटर्स के अंदर की ओर कोटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अच्छा से आप अंदर से कोटिंग करेंगे, आपकी प्लांटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, बहुत ज़्यादा मजबूत बन के तैयार होगी। जब कभी भी इस तरीके से कपड़ा और सीमेंट से पोर्ट्स वगैरह तैयार करते हैं, अंदर की ओर गाढ़ा मिक्सर बना के जब भी कोटिंग करते हैं, पोर्ट्स बहुत अच्छा से मजबूती के साथ बन के तैयार होती है। अंदर की ओर जो भी गैप होती है, जो भी लाइन दिखाई देती है, अच्छा से कवर कर लेना चाहिए। काफ़ी लंबे समय तक इस तरीके से पोर्ट्स को हम अपनी गार्डनिंग में यूज़ भी कर सकते हैं। अंदर से बाहर से जितना अच्छा से आप कोटिंग करते हैं, प्लांटर्स उतना ही मजबूत बनता है, देखने में भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग दिखाई देती है। अंदर से कोटिंग करने के बाद इस तरीके से बाहर से भी कोटिंग करना है। इस तरह से प्लांटर्स को खूबसूरती के साथ मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से 1 से 2 बार जो भी कोटिंग करेंगे, देखने में भी फिनिशिंग दिखाई देगी, प्लांटर्स बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ बन के तैयार होती है। इसी तरीके से अच्छा से कोटिंग करना चाहिए। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, बनाते समय इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, हो सकता है इस वीडियो को न्यू व्यूवर्स देख रहे होंगे। बनाते समय अगर इसके ऊपर धूप पड़ेगी या फिर धूप में रखेंगे, क्रैक हो सकती है या फिर कपड़ा भी फैल सकती है। इसलिए जब तक पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए, तब तक इसके ऊपर धूप नहीं पड़ना चाहिए। मैं जब कभी भी इस तरीके से क्राफ्टिंग वगैरह बनाती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। शाम के समय में बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि इसके ऊपर धूप ना पड़े। बनाने के बाद मैं इसे छायादार जगह में रख लेती हूँ। कोटिंग करने के बाद दूसरे दिन अच्छा से ये सूख चुका है।
इस तरह से जब ये अच्छा से सूखने लगे, यहाँ पे आप चाहे तो बार बार पानी डाल सकते हैं या फिर पानी में भिगा के भी रख सकते हैं। इस तरीके से पॉट्स को जब भी घर पे बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत कम खर्च में काफ़ी सारे पॉट्स बन के तैयार हो जाती है। अच्छा से इस तरह से फिनिशिंग होना चाहिए। नीचे की ओर बेस भी इस तरीके से फिनिशिंग करना है। घर पर जो फटे पुराने बेडशीट होती है, एक बेडशीट में 4 पॉट्स इस तरीके से बन जाती है। अगर थोड़ा सा समय निकाल के इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, बहुत कम खर्च में काफ़ी सारे पॉट्स तैयार कर सकते हैं। अच्छा से जब ये अंदर से बाहर से कोटिंग हो जाएगी, पूरी तरह से जब ये पॉट्स कंप्लीट हो जाएगी, इस तरीके से पानी डाल सकते हैं। इस तरह से पानी डालने से पॉट्स बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, हमारी पॉट्स जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से अच्छा से कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप चाहे आप अपने हिसाब से कलर आर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले वाइट कलर करना चाहिए, उसके बाद आप अपनी मनपसंद के हिसाब से कलर पेंट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कलर पेंट करेंगे तो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। पहले भी मैं इस तरह से प्लांटर्स बना के आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ। प्लांटर्स को पेंट करने के बाद सॉइल मिक्स भर के इस तरीके से प्लांट्स लगाएंगे तो प्लांटर्स देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगी। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर पूछिए।